डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं, आपने टाइटल थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम एनेंटियोमर, डायस्टेरियोमर, ये जो आइसोमेरिक रिलेशन होते हैं, इसके कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू करने वाले हैं जो प्राइमरीली जेई एडवांस्ड स्पेसिफिक है, राइट। तो होपिंग दैट द जोश इज़ वेरी हाई और हर क्वेश्चन को खुद भी ट्राई करना। इसके लिए एक प्री रिक्विजिट है, एनेंटियोमर और डायस्टेरियोमर का जो वीडियो पहले मैंने बना रखा है उसको आप ज़रूर देख लें। आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिक्स आने चाहिए, तभी आप एडवांस लेवल के ये क्वेश्चंस जो हैं ट्राई करोगे और ये कॉन्सेप्ट्स को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो होपिंग दैट यू गॉट इट एंड यू आर रेडी टू रॉक। तैयार हो सभी के सभी? देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन मतलब नॉर्मल है, इट्स नॉट अ वेरी बिग क्वेश्चन, लेकिन इन सब से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड भी करेंगे। जैसे कि इन दोनों में आइसोमेरिक रिलेशन हमें बताना है, वी हैव टू टेल द आइसोमेरिक रिलेशन बिटवीन दीज टू। अब इन दोनों में आइसोमेरिक रिलेशन बताना है तो कैसे बताएंगे, क्योंकि यहाँ कायरल सेंटर तो है नहीं कि हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे। सो व्हाट इज द वे बाय विच वी कैन डू दिस क्वेश्चन, राइट? क्या कोई तरीका है हमारे पास? इज देयर एनी वे बाय विच वी कैन डू दिस? यस, देयर इज अ वे जिसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन आपका लगेगा। इमेजिनेशन ऐसा लगेगा कि जस्ट इमेजिन इस मॉलिक्यूल को पकड़ के मैंने ऐसे बाहर निकाला, ठीक है, बाहर निकाल के मैंने ऐसे ऊपर रख दिया इसके सामने। अगर आप इसको इमेजिन कर सकते हो तो आप देख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। और शीशा कहाँ लगा है? ये जो पर्टिकुलर प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, दिस मॉलिक्यूलर प्लेन विल बी द दैट मिरर, राइट, जिसमें मिरर इमेज होगा। तो इसको पकड़ो, इमेजिन करो, इसको थोड़ा सा बाहर निकालो और इसके सामने रख दो। यू विल सी दीज टू आर मिरर इमेज। अब मिरर इमेज जो होती है ये सुपर इम्पोजिबल हो या नॉन सुपर इम्पोजिबल, इस पे डिपेंड करता है कि एनेंटियोमर होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन काम आती है एनेंटियोमर्स की कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, मिरर इमेज बट NSI, दैट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल। और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल तभी होगी जब कंपाउंड में ना तो POS है ना ही COS है, दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में, इसमें कुछ भी नहीं है, ना कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो बात समझ में आई? इस सवाल को कितने बेसिक लेवल से करना पड़ा हमें, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से करना पड़ा। बाकी कई बच्चे डायरेक्टली कर देंगे, सर इनको इंटरचेंज कर दो उससे हो जाएगा। हाँ ठीक है, उससे जवाब आपका आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो वे, बट बहुत डीप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा फिरा दिया हमने तो आपकी हालत टाइट हो जाएगी। तो इसलिए कई क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से आते हैं जो अपने को क्लियर होनी चाहिए, दैट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और इसमें ध्यान रखिए, ये मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजिबल अगर हुई तो वो आइडेंटिकल होंगे। मिरर इमेजेस विच आर सुपर इम्पोजिबल आर आइडेंटिकल and only those mirror images are superimposable where there is POS or COS or both। जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या दोनों ही हो तो वहाँ पे मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होगी, यानी इन दैट केस द रिलेशन विल बी आइडेंटिकल। तो इसको लिख लेना, मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस मीन्स आइडेंटिकल, रिलेशन उनका मतलब सेम है, बोथ आर सेम। तो ये फंडा क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, एक बार वीडियो को पॉज करके एवरीबडी ट्राई दिस, और कि इसमें इन दोनों में क्या रिलेशन है। रिलेशन में भी एनेंटियोमर, रिलेशन में भी डायस्टेरियोमर, रिलेशन में भी आइडेंटिकल। तो आप सभी सोचिए इसके बारे में, थिंक अबाउट इट, दिमाग लगाइए सभी के सभी। हाँ जी, देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर दो सेंटर कायरल है, ये सेंटर भी कायरल है, ये सेंटर भी कायरल है, और पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो थोड़ा इट मे बी कंफ्यूजिंग फॉर फ्यू पीपल, राइट, बट मैं आपको बताता हूँ ये विदाउट कायरल सेंटर आसानी से हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, ये क्लोरीन है सब्स्टिट्यूएंट जो पाई बॉन्ड पे लगा है, और ये फ्लोरीन वाला सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप है, फ्लोरोइथाइल ग्रुप है। अब दीज टू आर ऑन द सेम साइड, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो दीज टू आर ऑन द अपोजिट साइड। पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जब ये सेम साइड होंगे और जब ये अपोजिट साइड होंगे, दोनों ही केसेस में इनका कॉन्फ़िगरेशन E और Z डिफरेंट आएगा। pi bond will have different configuration. When the pi bond have different configuration, they must be geometrical isomers, और जो geometrical isomers होते हैं बेटा वो डायस्टेरियोमर्स भी होते हैं, बिकॉज
डायस्टीरियोमर्स का बेसिक डेफिनेशन हमें आना चाहिए, ये नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स। भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी स्टीरियो आइसोमर होते हैं एंड दे आर आल्सो नॉन मिरर इमेजेस। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट किया जा सकता है, कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, निकालने की जरूरत ही नहीं, बिना उसके सवाल बन जाएगा विद दिस पर्टिकुलर ट्रिक जो हैक आपको मैंने शेयर किया, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि डायस्टीरियोमर जो होता है वो ऑलवेज ऑप्टिकल आइसोमर होता है या ऑलवेज ज्योमेट्रिकल होता है या दोनों भी हो सकता है एक साथ, राइट? तो ये एक बार कमेंट सेक्शन में सभी को बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है छोटा सा। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये ट्राई करना है और ये जो बेसिक मेथड है उसके बेसिस पे ही इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है, क्योंकि डायरेक्टली आरएस कॉन्फ़िगरेशन से यू मे नॉट बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो ट्राई करिए एवरीवन। हाँ जी, चलो, आई थिंक आप सभी ने ट्राई किया होगा। देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, दीज टू आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। नॉर्मल तरीके से इसको नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा कायरल सेंटर आइडेंटिफाई करके कॉन्फ़िगरेशन निकालना। मिरर इमेज है और फिर आप चेक करोगे, आपको चेक करना है कि ये मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या चेक करते हैं? सिमेट्री चेक करते हैं। कंपाउंड में अगर सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, पीओएस सीओएस नहीं है, तो वो मिरर इमेजेस क्या होंगी? नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगी, यानी इनएंशोमर्स होंगी। तो आपने देखा कि दोनों में ये मिरर इमेज थे, लेकिन सिमेट्री प्रेजेंट ना होने की वजह से ये जो रिलेशन है इन दोनों के बीच का, दैट विल बी इनएंशोमर, वो होगा इनएंशोमर। ओके, चलो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपका सिंपल सा है बहुत ही, लेकिन बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती है इसमें। तो ये आपका यूट्यूब होमवर्क है, पिछला भी था, डायस्ट्यूमर भी था, लेकिन ये आपको सभी को जवाब देना, ठीक है। तो उसी में पूछा है मैंने आपसे, तो आप बताना। कई बार क्वेश्चन जो होता है बेटा वो इस तरह का आ जाता है, जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, जिसमें क्या होता है कि 3 आपको वेरिएशंस दे दिए। मतलब एक बार आपको फिशर प्रोजेक्शन दे दिया, एक बार आपको न्यूमैन दे दिया, एक बार आपको सोहर्स दे दिया। तो तीनों आपको दे दिया। अब तीनों देने के बाद अब क्या होगा? मतलब तीनों को कैसे कंपेयर करोगे? व्हाट इज द वे? सो ट्राई करें एक बार खुद से, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस तरह के अलग अलग टाइप के जिनमें बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होने बहुत बहुत जरूरी है। तो ट्राई दिस एवरीबॉडी। वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें सभी के सभी। हाँ जी, चलो, होपिंग दैट आपने ट्राई किया होगा। देखो एक तरीका इसमें ये होता है कि ये जो 2 कायरल सेंटर्स हैं, आप क्या करो, आप यहाँ पे जो आपको सोहर से न्यूमैन दिया है उसको भी फिशर में कन्वर्ट कर दो, फिर तो सवाल उसके बाद बन ही जाएगा। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो वो मैं आपको मेथड डायरेक्ट वाला बताता हूँ, ठीक है, और फिर आप बाकी खुद कर लेना। जैसे इसमें आप क्या कर सकते हो, फ्रंट कार्बन जो है ये बिल्कुल सही एंगल से है, क्योंकि आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि जब इनको हम आपस में इंटर कन्वर्ट करते हैं इन प्रोजेक्शंस को, वेरियस प्रोजेक्शंस को, तो यहाँ फिशर के लिए हमें चाहिए होती है, न्यूमैन के अंदर हमें चाहिए होता है दोनों वाई फॉर्म में होना चाहिए। जो बॉन्ड्स हैं दे शुड बी इन द वाई फॉर्म, वाई शेप में होना चाहिए। तो ये तो वाई शेप में, लेकिन बैक वाला जो एटम है जो CH3 ये सब रिवर्स उल्टा वाई में है। तो हम इसको रोटेट करेंगे, वी विल रोटेट इट इन दिस वे, कि ताकि पीछे वाला भी वाई शेप में आ जाए, और हम इसको घुमा देंगे 180 डिग्रीज से। अब 180 डिग्री से घुमाया है तो CH3 यहाँ आ गया, ध्यान से देखिए, ये CH3 नीचे आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, फ्लोरीन जो है वो यहाँ आ गया, और क्लोरीन तो यही था, हाइड्रोजन यही था। अब आप क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन है कि आप अब इस रोटेशन के बाद इसको कन्वर्ट कर दो इसमें, या अगर आपकी बुद्धि ठीक ठाक चलती है तो आप सीधा भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यू कैन कंपेयर दिस डायरेक्टली विद दिस वन एंड यू विल सी कि बोथ ऑफ दीज कार्बन हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सेम, जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन आप पीछे वाले कार्बन को जब चेक करोगे तो यू विल सी कि यहाँ कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है,
क्योंकि यहाँ फ्लोरीन लेफ्ट में है और हाइड्रोजन राइट में है, और यहाँ फ्लोरीन राइट में है और हाइड्रोजन लेफ्ट में है। तो यू कैन डू दिस डायरेक्टली एज वेल। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप शेप y है, लेकिन व्हाट यू विल डू इज ये वाली जो शेप है इसको आप रोटेट करके यू विल कन्वर्ट दैट इनटू y शेप एंड देन कंपेयर डायरेक्टली। तो लॉन्ग मेथड की बजाय मैं पर्सनली खुद अगर बताऊं तो मैं डायरेक्टली इसको प्रेफर करता हूं कि सीधा मैं डायरेक्टली कंपेयर कर लेता हूं फ्रंट कार्बन को फ्रंट से, बैक कार्बन को बैक से, और मेरा काम हो जाता है। तो आप समझ रहे हो कि जे एडवांस में जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो इट हैपेंस मेनी टाइम्स कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वेरियस प्रोजेक्शंस को इंटर कन्वर्ट करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि हमने बेसिक वीडियोस कर लिए, इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, राइट। तो उस सब का यूज़ करके जितनी प्रैक्टिस करोगे आई थिंक यू विल गेट मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस। लेकिन याद रखिए डीपर कॉन्सेप्ट हमें आने बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर जेईई एडवांस्ड, एंड हाउ टू अप्रोच दैट, जिसमें बेसिक डेफिनेशन जो है, जैसे कि एनैंशोमर्स होती हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस एंड डायस्टेरियोमर्स आर नॉन मिरर इमेज स्टीरियोआइसोमर्स, ये बेसिक चीज़ें मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो बच्चों, होपिंग दैट यू एंजॉयड दिस सेशन। आप में से जो भी बच्चे एक रेलेवेंट अच्छी टेस्ट सीरीज़ की तलाश में है, ATP स्टार वेबसाइट एंड ऐप पे जाइए और वहाँ पे जाके AOTS का हिस्सा बने, आज ही एनरोल करें और अपनी पढ़ाई शुरू करें। बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।